हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज गए सुबह के 10 बजकर 15 मिनट हो गए हैं। और मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया है। और अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ कटिंग स्टिचिंग कर लेते हैं। तो मैंने एक सूट की कटिंग कर ली थी और दूसरा सूट है ये एक लेडीज का। तो इसमें दिखाती हूँ आपको। एक कपड़ा मैंने धोया था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं धो लेती हूँ। ये रिबन टाइप का लग रहा है और धोने से क्या हुआ कि वो श्रिंक हो गया। तो दिखाती हूँ आपको कितना श्रिंक हो गया। 1 मिनट, ट्राइपॉड पे मैं फोन लगा लेती हूँ। अभी मैंने लगा दिया फोन, तो अब मैं आपको आसानी से दिखा सकती हूँ। ये सूट है जो मैंने धोया था और पहले इसकी लंबाई थी 40 इंच। तो मैंने सोचा कि कहीं ये श्रिंक ना हो जाए, तो मैंने इसको धो लिया। और धोने के बाद मैं आपको इसकी लंबाई दिखाती हूँ। चौड़ाई तो मैंने नहीं नापी थी, लंबाई नापी थी उस टाइम। ये देखो भाई, 38 इंच लंबाई हो गई है इसकी। ये पहले था 40 इंच, 38 इंच लंबाई हो गई, तो 2 इंच ऊंचा हो गया। अगर ये बिना धोए मैं सिल देती तो सिलने के बाद ये 2 इंच सूट ऊंचा हो जाता। तो इसलिए मैंने ये पहले धो लिया। कपड़ा देख के आपको धो लेना चाहिए कि कौन सा कपड़ा श्रिंक हो सकता है। जैसे कि रिबॉन का जो कपड़ा होता है ना, वो जरूर से ही श्रिंक होता है। अब मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखा देती हूँ। ये देखो भाई, 22 इंच। मतलब अगर इसकी चौड़ाई से हम सूट बनाए तो 44 इंच 43 इंच तैयार हो जाएगा, लेकिन लंबाई में ये 38 इंच ही तैयार हो पाएगा। ये धोने के बाद श्रिंक हो गया। बहुत दुख हो रहा है इसका मेरे को। वैसे मैं खुश भी हूँ कि किसी का सूट बिना सिले मैंने धो लिया, तो वो उनकी सिलाई भी वेस्ट नहीं हुई और सूट भी उनका अच्छा सिल जाएगा। तो ये है इसका बैक। बैक और फ्रंट मैंने दोनों धो लिए। सलवार इनकी स्टिच हो गई है। ये देखो, पोंचे दिखाती हूँ आपको। देखो कितने सुंदर पोंचे बने हुए हैं फिनिशिंग से। और इसमें एक थैला ये मैंने पूरा सील के भरा हुआ है। ये देखो, इतने सारे सील के आज सुबह मैंने प्रेस किए। 2-3 दिन से लगी हुई हूँ मैं इनके। अभी फिलहाल इसका दूसरा सूट मैंने कटिंग कर लिया था। मतलब सेम लेडीज के 2 सूट थे, तो उनके जो सूट नाप के लिए आए हुए हैं ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे सिले हुए हैं। और जो हमने सिले हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी देखो, ये जो सूट था ये, और जो ये श्रिंक हो गया, एक ही लेडी का सूट है। तो ये मैंने कटिंग करके रखा हुआ है। इसको रख के मैं दूसरे सूट की कटिंग कर लेती हूँ। और देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये ग्लेस कॉटन वाला कपड़ा है। और ये जो कढ़ाई है इस कपड़े में, वो उल्टे कपड़े पे दी गई है। कपड़ा, कपड़े की जो शेड है, उल्टी साइड से इसके ऊपर कढ़ाई की गई है और सीधी साइड कपड़े की ये है। तो शाइनिंग में बहुत सारा फर्क है। देखो मैं आपको इस पे दिखाती हूँ। ये बाजू का कपड़ा है, ये सीधा कपड़ा है और ये कढ़ाई की साइड उल्टा कपड़ा है। तो इनकी ग्रेस देखने से देखो कितना पता चल रहा है कि उल्टे कपड़े पे कढ़ाई की हुई है। ये पता नहीं कौन से टेलर होते हैं जो उल्टे कपड़े पे प्रिंट करके उल्टे पे ही कढ़ाई कर देते हैं। ग्लेस कॉटन में बहुत सारे सूटों में ये दिक्कत आती है कि उल्टे कपड़े पे कढ़ाई की जाती है। वो जानबूझ के नहीं करते, किसी किसी को पता ही नहीं चलता। और इनके जो नाप के लिए सूट आए हुए हैं वो दिखा देती हूँ आपको। और साथ में अपने सिले हुए दिखा देती हूँ। तो सभी सूटों में मैंने लगाई है लटकन, एक सूट में नहीं लगाई। खोल के दिखा देती हूँ आपको। देखो इस सूट में ये वाली लटकन लगाई है। देखो इस सूट में ये वाली कढ़ाई है, तो इसी कढ़ाई में से बचे हुए कपड़े से मैंने ये बना दी लटकन। ये देखो। और इनको भाई मैं खोल के नहीं दिखा सकती,
क्योंकि खोलने के बाद बहुत सारी मेहनत हो जाती है इनमें। और इसमें ये वाली लटकन बनाई है मैंने। ये जो मोती है मैंने अलग से मेरे पास पड़े थे वाइट कलर के मोती, तो ये लगा के मैंने ये लटकन बनाई है। और इसका मैं आधा डिजाइन दिखा सकती हूँ आपको, आधा नहीं मतलब पूरा तो प्लेन है सूट, और गले पे ये वाला वर्क है, ये देखो बस गले पे ये वाला वर्क है, और ये लटकन डिजाइन मैंने बना दिया। तो देखने से पता चल ही जाता है। एक ये वाला सूट है, इसकी लटकन मैंने घेरे की लेस बची हुई से बनाई है। ये देखो इसके घेरे पे जो लेस है वो दिखाऊं मैं आपको। ये देखो जो जोड़ी की लेस है इससे मैंने ये बची हुई से लटकन बना दी, और ये है इसका गले का डिजाइन सिंपल सा। अब एक ये वाला सूट है, इस पे मैंने लटकन नहीं लगाई भाई, इसका ये गले का डिजाइन है। समेटे हुए मैं नहीं खिला सकती। ये देखो ऐसे है, ऐसे, और ये है इसका घेरे का डिजाइन, बाकी प्लेन है। बाजू मैंने ये बना दी थोड़ी सी अम्ब्रेला, इस पे गोटा पट्टी लगा दी। और एक ये सूट है, इसका गले का ये वाला डिजाइन है। ये देखो चौरस गला बना दिया मैंने, और मोतियों का ये डिजाइन है, और ये बना दी मैंने लटकन, गुलाब के फूलों जैसी ही लटकन बना दी मैंने। इसमें गुलाब के फूलों का डिजाइन है देखो, तो ये वाला लटकन बना दिया मैंने इस सूट का। थैंक यू। वो तो मैंने करके ही प्रेस कर दिया, रख दिया। तो कोई आ गया था अभी मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाले सूटों की स्टिचिंग कैसे कैसे सिले हुए उन्होंने। तो ये पता नहीं कहाँ से सिलवाए है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इनका दुपट्टा, ये देखो सलवार सिली हुई देखो भाई, पोंचे कहाँ पे बना रखे हैं और डिजाइन कहाँ पे है। देखो ये पोंचे कहाँ पे बनने चाहिए आप कमेंट में जरूर से बताना अगर आपको समझ आ रहा है तो। ये देखो ऐसे ही बना रखे दोनों पोंचे, ठीक है। डिजाइन कितना सुंदर बना दिया, लेकिन पोंचे कढ़ाई के ऊपर बनने चाहिए थे, यहाँ पे बनने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे नीचे खाली कपड़ा दिखा उसी पे बना दिया। और दूसरी सलवार में पैकिंग के अंदर ही दिखा देती हूँ आपको। ये देखो भाई दिख रहा है पोंचे कहाँ पे है और ये डिजाइन कहाँ पे है। पोंचे यहाँ तक, हाँ थोड़ा सा खोल के दिखा दे। देखो ये डिजाइन कहाँ पे आना चाहिए था और इन्होंने कहाँ पे बना दिया और कैसे बना रखा है। तो देखो कभी भी कढ़ाई वाली सलवार का पोंचा ऐसे मत बनाओ, बहुत ही गंदा लगता है, पहना हुआ तो बहुत ही गंदा लगता है। अब देखो मेरे पास ये वाली सलवार है, तो इस पे जैसे कि मैं आपको बताऊं ये कढ़ाई की सलवार है, ये पोंचे का डिजाइन है। तो ये जैसे खाली कपड़ा है इसके ऊपर हमें पोंचा नहीं बनाना है, हमें पोंचा बनाना है इसके ऊपर, यहाँ पे पोंचा बना के, और ऐसे जब आप इसकी स्टिचिंग करोगे तो सलवार बहुत ही सुंदर लगेगी। तो ऐसे आपको सलवार के पोंचे बनाने होते हैं। और हमने जो सलवार बनाई उनके पोंचे का डिजाइन दिखा देती हूँ आपको। जो मैंने सूट दिखाए आपको इनके एक फिनिशिंग देखो, एक इसमें डब्बी वाला डिजाइन, एक इसमें 8 वाला डिजाइन। फिनिशिंग देखनी है आपको, डिजाइन नहीं। ये देखो इसमें ये फूल वाला डिजाइन और इसमें भी ये फूल वाला डिजाइन। तो ये सलवार हमने बनाई है इन सूटों की जो मैंने अभी आपको दिखाई। तो इनको मैं साथ में रख के इनकी पैकिंग कर देती हूँ। और अभी मैं सूट रख के सूट की इसकी कटिंग करूंगी,
जो कटिंग किया हुआ सूट है वही रख के मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। तो और दिन में ब्लाउज भी बनाना है, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय।